दोस्तों नमस्कार। आज हम एक नए प्रश्न के साथ आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्न ये है कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य और उसके गुणजों के बीच संबंध होता है। उसी संबंध को आज हम स्पष्ट करने आए हुए हैं। चलिए एक उदाहरण के साथ हम द्विघात बहुपद लेते हैं और उसके शून्यक और उसके गुणजों को हम सत्यापित करते हैं, उसके बीच संबंधों को हम की सत्यता को सत्यापित करते हैं। जैसे एक प्रश्न है 2x² - 8x + 6। इसका हम शून्य ज्ञात करेंगे और इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच करेंगे। जैसे इसका पहले हम शून्य ज्ञात करते हैं, वैसे इसका हमने शून्य पिछली कक्षा में निकाला हुआ था। एक बार पुनः हम इसका निकालते हैं और इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। आइए निकालते हैं। तो हमने बताया था कि इस द्विघात बहुपद में शून्यकों को निकालने के लिए सबसे आसान विधि जो है वो है गुणनखंड विधि। इसी विधि से आज हम इस शून्यांक का इस बहुपद का शून्यांक निकालते हैं। चलिए 2x² + 6, इसको तो कुछ नहीं करना है, बीच वाले को चेंज करना होता है। तो ये होता है 6 दूनी 12x²। इसको हमको गुना करके 12 पुराना है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। चलिए इसको करते हैं -2x - 6x। तो -2x और -6x, -2x और -6x -8x, इसमें कोई फर्क नहीं आया। 2x² 6, इसको हम -8x के बदला में -2x -6x लिखे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पाया। लेकिन जितना हमको इसको गुना करके होता है 6 दूनी 12x², यहाँ भी वही हो रहा है, माइनस प्लस 6 दूनी 12x²। अब पुनः हम इसमें क्या करेंगे, हम 2 इसमें कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा। इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ बचेगा 1। यहाँ पे हम 6 कॉमन कर लेते हैं तो x - 1 ये आ रहा है। अब यहाँ पे हम फिर x - 1 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2x - 6। अब यदि x - 1 = 0 होता है तो x = होता है +1, और यदि 2x - 6 = 0 होता है तो 2x = +6 और x = 6/2, मतलब द्वितीय 6, x = 3। ये दो जो है इसका शून्यक है। अर्थात यह दोनों मान यदि यहाँ पे x के जगह पे रख दिया जाए तो इसका कुल परिणाम जो है वह शून्य हो जाएगा। अब हम इसके संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे, जिसकी चर्चा हमने पहले करा हुआ था। जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की, उसकी चर्चा यहाँ पे हम करते हैं। यहाँ पे जांच जो है शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की, शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। अब जैसे केवल अभी हम द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं। रैखिक बहुपद का भी गुणांकों और शून्यांकों के बीच के संबंध की जांच हम करेंगे, और त्रिघात बहुपद के भी शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की हम लोग जांच करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं। आइए जांच करते हैं। तो कहता है जो शून्यांकों का जो योग है वह -b/a के बराबर होना चाहिए। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग जो है, जिसको हम शॉर्टकट में अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। जैसे इसको हम अल्फा, इसको बीटा, चाहे इसको अल्फा इसको बीटा मान सकते हैं। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसका मान -b/a के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मान इस दोनों को जोड़ करके यदि -b/a के बराबर, ये शून्यांक है और ये दोनों a और b जो है दिख रहे हैं वो गुणांक है। चलिए देखते हैं। तो शून्यांक का योग जो है, एक शून्यांक है 1 और एक शून्यांक है 3। दोनों को हम योग कर लेते हैं। कितना आता है? 4 आ रहा है। इधर हम
b का मान कितना है, a है 2, b है -8 और c है 6। तो माइनस b का मान, ये तो माइनस है और फिर b का मान भी -8 है यहाँ पे, और a का मान जो है 2 है, 2 चौके 8, ये माइनस प्लस प्लस 4 हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है। इसका मतलब है तो शून्यकों का योग जो है वह इसके जो गुणांक है b और a उसके अनुपात के बराबर है, ऋणात्मक अनुपात के बराबर है। मतलब शून्यकों का जो योग है वो -b/a के इक्वल है, 4/4। इसी तरह शून्यकों का जो गुणनफल है वो बराबर होना चाहिए c/a के। c/a मतलब ये गुणांक c है और ये गुणांक a है। देखते हैं, गुणनफल कर लेते हैं, 1 × 3। अब c देखते हैं कितना है, c है 6 और a है 2, देख लीजिए आ गया, फिर = 3। इसका मतलब है जो हमारा शून्यांक जो निकला है वो सही निकला है, क्योंकि शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सतता जो है वो साबित हो रहा है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ जो हमारा शून्यांक सही निकला है। अगर शून्यांक सही नहीं निकलता तो ये सतता की जांच में हम लोग यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, ये इक्वल नहीं हो पाता। ठीक है, और प्रश्न को भी हम देख लेते हैं, एक और प्रश्न को, इसको ठीक से देख लिया जाए, फिर हम दूसरे प्रश्नों को फिर से देखते हैं। आइए देखते हैं, एक और प्रश्न लेके हम देखते हैं। आइए लेते हैं x² + 7x + 10। ये भी एक बहुपद है, द्विघात बहुपद। अभी हमने कहा है कि अभी हम केवल द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को हम जांच कर रहे हैं। हम रैखिक बहुपद का भी चेक करेंगे और त्रिघात बहुपद के भी शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सतता की जांच करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल द्विघात बहुपद पे हैं। आइए देखते हैं। तो पहले इसका हमको शून्यक ज्ञात करना पड़ेगा, उसके लिए हम गुणनखंड विधि को अपनाएंगे। आइए 10x²। अब हम यहाँ पे क्या दें, जो हमको 10 भी आना है, 7 में कोई फर्क ना पड़ना चाहिए। देखिए +2x + 5x + 10। अब देखिए इसको वैसे ही लिखें, इसको भी ऐसे लिखें, इसको चेंज करें 7x को 2x + 5x में, तो 5 दूनी 10x²। जितना इसको गुना करके हो रहा है 10x² उतना यहाँ भी हो रहा है +10x²। इसमें चेंजिंग कुछ नहीं हुआ है। 2x + 5x = 7x, चेंजिंग नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे x, तो x + 2 आएगा, मैक्सिमम यहाँ पे x ही कॉमन आएगा, प्लस यहाँ पे मैक्सिमम 5 कॉमन आएगा, तो x + 2। अब यहाँ पे 3 पद, यहाँ पे 4 पद, यहाँ पे 2 पद, दोनों पदों में x + 2 है, हम कॉमन कर लेते हैं। तो इस पद में क्या बचेगा, x, और इस पद बचेगा 5। तो यदि x + 2 = 0 होगा तो x = हो जाएगा -2, और यदि x + 5 = 0 होगा, 0 होने के लिए या तो इसको 0 होना होगा या इसको 0 होना होगा, या तो इसको 0 होना होगा या इसको 0 होना होगा, किसी एक को 0 होना होगा, तभी इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। यदि ये 0 होता है तो x का वैल्यू -2 हो जाएगा, अगर ये 0 होता है तो x = -5 हो जाएगा। यही दो शून्यक है। अब फिर हम इस दोनों शून्यकों के इसके गुणांकों के जो है 1, 7 और 10, ये a है 1, b है 7 और c है 10, इसके बीच संबंध को हम देखते हैं इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा है, जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध सतता में जो शून्यांकों का योग जो होता है, मतलब इस दोनों को जोड़ के जो होगा वो -b/a के बराबर होगा। चलिए जोड़ते हैं, एक है -2 और जोड़ते हैं इसको -3 के साथ, ये कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पे -5 हो जाएगा। इधर देख लेते हैं, माइनस पहले तो माइनस देंगे ये वाला। अब b देखते हैं, b कितना है, 7 है, और a कितना है, कुछ नहीं है, सॉरी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 क्या है, कुछ नहीं है, गुणांक में 1 है, आप 1 दे सकते हो, लेकिन 1 का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, इसलिए आप नहीं भी देंगे तो चलेगा। -7/1 मतलब -7, तो आ गया -7। दूसरा, शून्यांकों का जो गुणनफल है, इस दोनों का जो गुणनफल होगा वो c/a के बराबर होना चाहिए। शून्यांकों का गुणनफल जो होता है द्विघात बहुपद में वो c/a के बराबर होता है। देख लीजिए शून्यांक कौन कौन है, -2 है और -5 है, गुना करके होता है +10। यहाँ चेक कर लेते हैं क्या होता है, c है 10 और a कुछ नहीं है, a यहाँ पे गुणांक में 1 है, तो a का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए नहीं देंगे हम, या देंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 बराबर हो गया। इस तरह कोई भी द्विघात बहुपद जो है
उसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध जो है, जिसमें शून्यांकों का योग जो होता है, चूंकि द्विघात बहुपद है तो उसके दो शून्यक होंगे, तो दोनों शून्यकों का योग जो है वो -b/a, मतलब उसका जो गुणांक है माइनस b और a, तो -b/a के बराबर होना चाहिए, और उसके शून्यांकों का जो गुणनफल है वो c/a के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारा शून्यांक जो है वो गलत है। अब फिर हम लोग अगले क्लास में द्विघात समीकरण को के अलावे त्रिघात समीकरण और द्विघात बहुपद तो हम लोग अभी पढ़ लिया है। त्रिघात बहुपद और रैखिक बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच की जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करेंगे और शून्यांक निकालना भी सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।